तुम्हारा एक नॉर्मल सा सिम कार्ड होता है, तुम्हें पता है उसके अंदर रैम, प्रोसेसर, मेमोरी सब कुछ होता है भाई। वो जो नीचे तुम गोल्डन सी चिप देखते हो ना, वो छोटी सी चिप में इतना सारा डेटा स्टोर्ड होता है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी ई सिम का जमाना है, वो छोड़ दो अभी के लिए, लेकिन जो पहले हमारे ट्रेडिशनल सिम्स आते थे ना, उसमें प्रोसेसर होता था भाई। यूज्ड टू बी 8 बिट 16 बिट, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही 32 बिट का प्रोसेसर आने लग गया उसमें। वो बेसिकली यूज होता है कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के लिए, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गई। अब जो तुम्हारा सिम कार्ड होता है वो तुम्हें ऑथेंटिकेट करता है नेटवर्क के साथ, तभी पता चलता है ना कि ये सिम कार्ड किस बंदे का है, अदरवाइज तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। अब तुमने नोटिस किया होगा कभी ना कभी तुमने सिम के अंदर कॉन्टैक्ट स्टोर किए होंगे, राइट? अब वो कॉन्टैक्ट जो है कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहे हैं, तो वो सिम के अंदर फ्लैश मेमोरी भी होती है जहां पे तुम कॉन्टैक्ट्स अपने स्टोर कर सकते हो। अब वो इतनी सी चिप तुम्हारा रैम का काम भी करती है। यूजुअली जब भी तुम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो सिम के ऊपर, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो तुम्हारी परमानेंट रैम के ऊपर रखनी पड़ जाती है। एंड रैम इज लाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसी पावर गई तो डेटा गायब। तो नॉट परमानेंट आई वुड से, बट जब तक तुम्हारा फोन यूज हो रहा है तो उस सिम के ऊपर ऑथेंटिकेट करके रखना डेटा, वो उस रैम का काम होता है। अब रैम को मैनेज करना, प्रोसेसर मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो हो ही नहीं सकता। इमेजिन उस छोटे से सिम के अंदर तुम्हारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो कि इन सब चीजों को ऑपरेट कर रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कभी तुमने सोचा था कि भाई सिम के अंदर इतना कुछ हो रहा है तुम्हारे, एंड नॉट जस्ट तुम उठाते हो और कॉल करते हो और जादू हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो इतनी सी चिप में इतना कुछ डेटा स्टोर्ड है और इतना सारा हार्डवेयर भी है। ऑल सेट।